हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर जो है, शेयर जो है हमारा किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? किसी भी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, किसी भी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो आज हम जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारी कंपनी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप इसकी डिटेल स्टडी कंपनी लॉ के अंदर करोगे, बट जो है शेयर इशू करने से पहले जो हम जो है शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या होती है। क्लियर बेटा? सबसे पहले क्या था, एक सोल प्रोप्राइटर था ना, जिसे हम क्या कहते थे? एकांकी व्यवसाय कहते थे, है ना, एकांकी व्यवसायी कहते थे, एकांकी व्यवसायी कहते थे, है ना, सोल प्रोप्राइटर कहते थे। एकांकी मीन्स क्या था? सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला व्यक्ति काम करता था। सबसे पहले क्या था कि अकेला व्यक्ति काम करता था। उसके बाद क्या क्या, जैसे उसके पास पैसे की कमी पड़ी, है ना, या उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो उसने क्या किया, एक आदमी को और अपने साथ लगा लिया। उसे हमने क्या कह दिया? पार्टनरशिप कह दिया, है ना। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? मोर देन 2 पर्सन मिल के जो कोई भी काम करते हैं उसे आप क्या कहते हो? पार्टनरशिप कहते हो, है ना, साझेदारी। उसे क्या कहते हो आप? साझेदारी कहते हो। अब साझेदारी के अंदर क्या था? मोर देन जो है 2 पर्सन्स काम कर रहे थे, मैक्सिमम 10 या 20 पर्सन्स होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू डीड, पार्टनरशिप एक डीड होता है और उसके अंदर जो है काम किया जाता है। पार्टनरशिप एक्ट भी है हमारा 1932, और उसके अंदर जो है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो करते हुए जो है पर्सन मिलके कोई भी बिजनेस करते थे। बट पार्टनरशिप के अंदर भी क्या था कि धीरे धीरे कुछ कमियां आई। कमियां क्या आई? जैसे कि उनके पास जो है कैपिटल लिमिटेड हो गई, जो मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई, उनका जो है लायबिलिटी है वो जो है पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सबको कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक कंपनी का निर्माण कर दिया। कंपनी कैसे ही? पहले सोल प्रोप्राइटर था, उसके अंदर जो कुछ कमियां आई, उन कमियों को इम्प्रूव करने के लिए क्या है हमारे सामने? पार्टनरशिप आई। पार्टनरशिप की कमियों को इम्प्रूव करने के लिए हमारे सामने क्या आई है? कंपनी आई है। ठीक है। कंपनी के लिए भी एक पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ है, कंपनी एक्ट 1956। अभी तो जो हमारा कंपनी एक्ट जो है 2013 आ चुका है, और 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाता है, वो कंपनी के अंदर लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, कंपनी क्या है? एक जो है लीगली फॉर्मेलिटी होती है कंपनी के अंदर। उन लीगली फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए एक लॉ के अंदर क्या किया जाता है? इसे लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। इसकी एक सिंपली जो है लीगली आइडेंटिटी होती है, और एक कॉमन सील होती है जिसके बेस पे क्या करती है? सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने काम कर डॉक्यूमेंट जो है जारी करती हैं। कंपनी की डेफिनेशन लिखिए बेटा। एक कंपनी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, is an artificial person created by law, having separate entity with the perceptual succession and a common seal। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा आपके जो डेफिनेशन क्लियर हो ही गई होगी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है कि वो एक नेचुरल पर्सन है, एक बनाई गई संस्था है, आर्टिफिशियल है। एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम जरूर करती है कंपनी, बट एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? हमारे लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यदि हम कंपनी एक्ट की बात करें, पहले 1956 था, अब जो कंपनी एक्ट कौन सा आया हमारा? 2013 हो गया है, न्यू अमेंडमेंट होने के कारण। हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी मतलब इसकी एक अलग से पहचान है।
ठीक है। विद ए परसेप्चुअल सेशन, ये क्या है कि भी ये निरंतर जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं उसके अंडर चलती रहती है। एंड ए कॉमन सील, एक इसकी क्या होती है, कॉमन सील होती है, जैसे स्टैंप लगती है तभी वो डॉक्यूमेंट कंपनी का माना जाता है, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट कंपनी का नहीं माना जाता है। क्लियर बेटा कंपनी की डेफिनेशन। नेक्स्ट लिखिए बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टिक्स ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए बेटा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या कहते हैं, कंपनी एक लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है, लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जो मेंबर हैं उनका एक अलग हिस्सा होता है, कंपनी के मेंबर से अलग होती है। कंपनी अपने नाम से, सेपरेट आइडेंटिटी में कहते हैं कंपनी अपने नाम से कोई भी एसेट्स को सेल परचेज कर सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, अपने नाम से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और कोई भी जो है हमारा डिबेंचर्स होल्डर है या कोई भी लोन लिया है जिससे कंपनी ने, वो क्लेम भी किस पे करेगा, हमारी कंपनी पे करेगा। क्लियर बेटा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है लिखिए बेटा आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रजित स्थायी जीवन। कंपनी के लाइफ टाइम के ऊपर यदि कंपनी का कोई मेंबर्स जो है छुट्टी पे चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, या फिर कोई भी अदर कंडीशन में चला जाए, तो उसका कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। शेयर होल्डर आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट कंपनी क्या है, हमेशा चलती रहेगी जब तक कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग इसको वाइंड अप ना किया जाए। मतलब कि कंपनी परसेप्चुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी लगातार चलती रहेगी, कोई भी मेंबर्स आए कोई भी जाए, किसी की डेथ हो, कोई इंसॉल्वेंट हो, उसका कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जहाँ पे लिमिटेड वर्ड आ गया, इट मीन्स जितनी का आपने शेयर्स खरीदा है उतनी की ही लाइबिलिटी के लिए आप जो है पे करने के लिए लाइबल हो। सपोज 10 का शेयर है कंपनी का, यदि किसी शेयर होल्डर ने 7 रुपीज़ पेड कर दिए हैं तो 3 रुपये ही बकाया है ना, तो कंपनी कितने रुपये के लिए क्लेम कर सकती है, ओनली 3 रुपीज़ के लिए क्लेम कर सकती है। ये लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। कंपनी किसी भी शेयर होल्डर से 10 से ज़्यादा नहीं मंगवा सकती। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका कॉमन सील। फोर्थ पॉइंट लिखिए आपका कॉमन सील, है ना। कंपनी का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए उसके वो किसके माध्यम से काम करते हैं, एजेंटों के माध्यम से काम करते हैं। उन एजेंटों को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स कहते हैं। डायरेक्टर्स के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी कंपनी के, उसके ऊपर क्या लगेगी, एक स्टैंप लगेगी जिसे आप कॉमन सील बोलते हो। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर है, वो साइन करते हैं, तभी वो डॉक्यूमेंट किसका माना जाएगा, हमारा कंपनी का माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट लिखिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नेम से क्लियर हो रहा है ना बेटा पॉइंट से। अब कोई शेयर्स को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। कंपनी अपने कैपिटल के हिस्से को क्या किया जाता है, करती है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्से जो है शेयर्स कहते हैं। और उन शेयर्स को कुछ टर्म एंड कंडीशंस के अंदर हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ध्यान रहे बेटा, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशंस कुछ शेयर्स को हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि कुछ शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। वो शेयर्स कौन से, वह हम डिस्कस भी करेंगे। मतलब यहाँ पे हम जो पॉइंट है हम ये कह रहे हैं कि भी शेयर्स को कुछ जो टर्म एंड कंडीशन के अंदर रहते हुए हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लीजिए सेपरेशन ऑफ
मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। ये बेटा मैनेजमेंट है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दिया मैंने। इसमें क्या कहते हैं कि भाई कंपनी के जो शेयर्स होल्डर हैं वो कंपनी के ऑनर हैं, बट उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण ये तो संभव ही नहीं है कि हम हर किसी को क्या कर सकें कि उसका ऑनर कह सकें। तो उस कंडीशन में जो उनका ऑनरशिप है वो होने के बावजूद भी उन्हें क्या कहा जाता है, कंपनी के अपने नाम से डॉक्यूमेंट चलाए जाते हैं और जो भी मैनेजमेंट होती है शेयर होल्डर के द्वारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी जाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही काम को किया जाता है ना। इसके लिए हम बेटा एक पर्टिकुलर डिस्कशन करेंगे, जैसे लाइक है हमारा शेयर्स की बात करें। बेटा ये मैं रब कर रही हूँ, आपने नोट कर लिया हो तो हम सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें। कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है ना। सपोज कंपनी के पास, कंपनी को सपोज मान लो 50 करोड़ रुपए चाहिए, है ना। अब कोई भी पर्सन है उसके पास 50 करोड़ रुपए नहीं होंगे तो कंपनी क्या करती है, अपने जो कैपिटल को, अपने जो 50 करोड़ रुपए है उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। उन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को क्या कहते हैं हम लोग, शेयर्स कहते हैं। क्लियर है बेटा। 50 करोड़ को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं शेयर कहते हैं। अब शेयर्स के अंदर क्या है बेटा, आप 50 करोड़ में सपोज जो है 10 करोड़ रुपए राम ने दिए, 10 करोड़ श्याम ने दिए, है ना, 30 करोड़ किसी अदर पर्सन ने दिए, 40 करोड़ किसी अदर पर्सन ने दिए, तो सबके नाम लिखने पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम शेयर्स होल्डर्स के द्वारा क्या किया जाता है, आपने एक मीटिंग बुलाई जाती है और उनमें से एक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है नियुक्त कर दिया जाता है और वो क्या करते हैं, सारे डिसीजन लेने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है और ऑनरशिप है वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं, है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बेटा।